कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय के दो श्लोक आज हम साथ में ही लेंगे जोड़ी में, 10 और 11। पिछले श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। 11वें अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान ने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मैं तुझे मेरा दिव्य ऐश्वर्यमयी रूप दिखलाऊंगा, उसके दर्शन दूंगा। और जब भगवान और उसे देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अपने चर्म चक्षुओं से तू इसे नहीं देख पाएगा, इसीलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। और अब संजय 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में तब संजय कहते हैं, संजय उवाच, संजय एक गवाह की भूमिका में यहाँ पर आते हैं इस पृष्ठभूमि में और कहते हैं, तब इस प्रकार कह करके हे राजन, तब महायोगी योगियों के ईश्वर हरि ही भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ को दर्शन दिया अपने परम रूपम ऐश्वर्य। इस प्रकार संजय एक गवाह के रूप में भगवद गीता के मध्य में इस बात को पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन दिया। संजय भगवान के भक्त नहीं हैं, इसलिए वे एक मध्यस्थ हैं। उनकी कही हुई बातों पर मध्यस्थ के अनुसार विश्वास किया जा सकता है। और संजय अब आने वाले श्लोकों में, आज के श्लोक में वर्णन करेंगे कि जो दर्शन दिया वह कैसा था। तो आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय 10वां श्लोक और 11वां श्लोक। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्यंबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अर्जुन ने इस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Arjuna saw in that universal form unlimited mouths and unlimited eyes. It was all wondrous. The form was decorated with divine dazzling ornaments and arrayed in many garbs. He was garlanded gloriously and there were many scents smeared over his body. All was magnificent, all expanding was seen by Arjuna. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अनेक, कई, वक्त्र मुख, नयनम नेत्र, अनेक अनेक जिन्हें गिना नहीं जा सकता, इतने ज्यादा अनेक, अद्भुत, विचित्र, आश्चर्यमयी, दर्शनम दृश्य, अनेक दिव्य, अलौकिक, आभरणम आभरणम का अर्थ है आभूषण, दिव्य दैवी, अनेक विविध, उद्यत उठाए हुए, आयुधम हथियार। 11वें अध्याय का 11वां श्लोक। दिव्य अलौकिक, माल्य मालाएं, अंबर वस्त्र, धर्म धारण किए, दिव्य गंध सुगंधियां, अनुलेपनम लगी थी, लगाई हुई, सर्व आश्चर्यमयम समस्त आश्चर्यमयम आश्चर्यपूर्ण, देवम
प्रकाश युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम देव को अनंतम असीम विश्वतो विश्वमुखम सर्वव्यापी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मावेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो भगवान अनेक, अब भगवान का दर्शन का वर्णन कर रहे हैं, जो भगवान अब ऐश्वर्यमयी रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं। तो अब संजय उसका वर्णन कर रहे हैं, वो जो रूप भगवान ने ऐश्वर्य में दिखाया वो कैसा था। तो सबसे पहले संजय बता रहे हैं कि उसमें अनेकों मुख थे, और उन अनेकों मुख में अनेकों नेत्र भी थे। मुख अनेकों होंगे तो नेत्र भी अनेकों होंगे ही, और बहुत ही अद्भुत दर्शन थे सबके सब। अर्थात सारे के सारे मुख भिन्न भिन्न थे और अद्भुत दिखने वाले थे, और सभी रूपों ने दिव्य माला, आभूषण और विविध विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे वे सारे रूप, और दिव्य आभूषण और माला धारण किए हुए थे, और उन सब में दिव्य गंध भी लेपी हुई थी। हर प्रकार से वह रूप अत्यंत आश्चर्यमयी था और अनंत था। जहां से अर्जुन खड़े थे, वहां से जब अर्जुन उस रूप को देख रहे थे तो उन्हें वह रूप इतना विशाल और विस्तार था कि उन्हें उस रूप के अलावा इस संसार और इस सृष्टि में और कुछ दिख ही नहीं रहा था। और विश्व तो मुखम, संपूर्ण विश्व का मुख के समान प्रतीत हो रहा था। वह एक ऐसा मुख था जिसमें सारा विश्व समाया हुआ था। विश्व तो मुखम का अर्थ यह है कि एक ही मुख में संपूर्ण विश्व समाया हुआ था। तो यह जो पूरा रूप था उसे यदि एक मुख मान लिया जाए तो उसमें पूरा विश्व समाया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार का अद्भुत यह जो विश्व रूप दिखाए, यह रूप यहाँ पर भी देखिए विश्व शब्द का प्रयोग किया है संजय ने, और इसीलिए इस अध्याय का नाम पड़ा विश्व रूप। विश्व तो मुखम, उस रूप को मुख के समान विश्व, पूरा विश्व उसमें समाया था, और इसीलिए उसका नाम भी है विश्व रूप। आगे भी विश्व रूप शब्द का प्रयोग आने वाला है। तो ये जो भगवान ने इतना विशाल, महान और अद्भुत आश्चर्यमय दिव्य अपना रूप दिखाया, जिसमें वे एक नहीं थे, अनेकों उनसे सब जुड़े हुए थे। भगवान ने पहले ही आश्वासन दिया था कि इस मेरे रूप में पश्चात दित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्य यानी भारत, कि इसमें तू सब कुछ देखेगा, समस्त आदित्यों को, वसुओं को, मरुतों को, अश्विनी कुमारों को, और भी जो कुछ भी तूने नहीं देखे हैं, जिनसे हम परिचित नहीं हैं, उन सभी को हम यहाँ पर इस एक ही रूप में देखेंगे, चर और अचर के सहित देखेंगे। जो भगवान ने अपना आश्वासन दिया था उसी आश्वासन को प्रमाणित करता हुआ, पूर्ण करता हुआ यह दिव्य रूप भगवान का, जिसमें ये सभी थे वहां पर। यह सब करने की क्षमता भगवान कृष्ण में है, क्योंकि वे परम ईश्वर हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है। इस प्रकार का दिव्य रूप आज तक किसी और शास्त्र में वर्णन कहीं भी नहीं हुआ है, न कोई और कर पाएगा, क्योंकि ये केवल और केवल ईश्वर के लिए संभव है। और ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।